सामने हो मंजिल, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना। अरे जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। जमीन छोड़ने का मतलब है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, कि जो आप मेहनत करने के लिए ठाने हैं उसमें कमी नहीं करना है। जो जज्बा और जुनून फर्स्ट क्लास में था वो आखिरी क्लास तक रहना चाहिए। तो आइए, है ना, इसी जज्बा और जुनून को बरकरार रखते हुए हम लोग आज के क्लास को अटेंड करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, आज का जो क्लास है ना, वो आपका मेन रूप से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पर आधारित है ना। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एक ऐसा चीज है, एक ऐसा कंसेप्ट है मैथ की दुनिया में कि अगर इस चीज को अगर ठीक ढंग से अगर आप समझ लेते हैं तो जो कैलकुलेटिव टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको सोल्व करने में कहीं ना कहीं आपको आसानी होगी। तो बहुत प्यार से हम लोग मिलजुल कर इस चीज को समझेंगे। और पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल पर आधारित क्वेश्चन को हम लोग देखे थे, है ना। तो एक बार हम लोग 1 मिनट टाइम लेंगे, उसको याद दिला देते हैं फिर से, ताकि आपका याद तरोताजा हो जाए। जो पिछले क्लास में पढ़े थे, हम क्या पढ़े थे जी, कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, है ना। और एक चीज हम लोग क्या पढ़े थे कि ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपको बताए थे मेरे प्यारे भाई, है ना, कि अगर इधर बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ेगा, है ना, यानी एक तरफ बढ़ेगा तो उधरों बढ़ेगा, अगर इधर घटेगा तो उधरों घटेगा। अगर इसमें अगर 20% बढ़ाते हैं तो बी में भी 20% बढ़ाना पड़ेगा। अगर इसमें 0.7 से गुना करेंगे तो उसमें भी 0.7 से गुना करना होगा। इसमें 0.3 से गुना करेंगे तो इसमें भी 0.3 से गुना करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जिस अनुपात में ए बदलेगा उसी अनुपात में ए बदलेगा। यानी जिस अनुपात में ए बढ़ेगा उसी अनुपात में ए बढ़ेगा। ये कब होता है जी? जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है तब, है ना। उसमें हम लोग का 2 फ्रैक्शन दिए हुए रहता था, दोनों को आपस में हम लोग, है ना, कट कुट करके आराम से कर देते थे। नहीं, अब यहाँ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या है, जरा समझिएगा कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। अगर एक में अगर 20% बढ़ाते हैं तो दूसरा में 20% क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी जिस अनुपात में ए वाला मेरा बढ़ेगा उसी अनुपात में ए वाला घटेगा, है ना। यानी हमारा निचोड़ क्या निकला जी, ई बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा, ई घटेगा तो ई भी घटेगा, ई बढ़ेगा तो ई घटेगा। इनवर्सली में ए बढ़ेगा तो ए घटेगा, ए घटेगा तो ए बढ़ेगा। यानी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ए याद रखेंगे कि जिस अनुपात में अगर ए बदलता है उसी अनुपात में बी भी बदलता है। हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या समझेंगे कि जिस अनुपात में ए बदलेगा दूसरे तरफ वाला, है ना, उसके उल्टा रेशियो में क्या करेगा जी, बदलेगा, है ना। तो ये पिछले क्लास का जो कंसेप्ट था, एक बार क्या किए, हम आपको याद को तरोताजा कर दिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए अब हम लोग मेरे प्यारे भाई पढ़ेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पर आधारित कुछ क्वेश्चन। देखिए आज के लेक्चर में हम 2 तरह के क्वेश्चन लिए हैं। वो 2 तरह के क्वेश्चन क्या लिए हैं जी, एक तो लिए हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पर आधारित कुछ क्वेश्चन को लिए हैं, और फिर जो हम क्वेश्चन लिए हैं लैंग्वेज बेस्ड पर क्वेश्चन, जिसमें बंटवारा वाला क्वेश्चन आता है ना, तो उस क्वेश्चन को भी लिए हैं। उस क्वेश्चन को भी हम आसानी से समझेंगे। चलिए अब पहले कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या है जरा देखिएगा। कहता है कि यदि 2 फ्रैक्शन अगर इस रूप में हो तो उस फ्रैक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यानी ए बटा बी, ए अंश है और ए हर है। ऊपर वाला को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाला को डिनोमिनेटर कहते हैं। हिंदी में ऊपर वाला को अंश कहेंगे और नीचे वाला को क्या कहेंगे जी, हर कहेंगे। तो अगर 2 फ्रैक्शन अगर इस रूप में बराबर हो तो हम क्या करते हैं कि उसको दूसरे रूप में कैसे लिखते हैं जी, अंश प्लस हर और अंश माइनस हर।
यहां भी अंश प्लस हर, यहां भी अंश माइनस क्या, हर। यानी ऊपर वाला जो ए है ये दोनों में रहेगा, ऊपर में भी है और नीचे में भी है। ये जो आपका हर है ऊपर में एक बार जोड़ा जाएगा और एक बार क्या किया जाएगा, आपको घटाया जाएगा। उसी तरफ से यहाँ किए हैं, यहाँ वाला जो है फंक्शन आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बारे, इससे आपको क्या है कनेक्टेड है, ई वाला इससे कनेक्टेड है, जरा समझिएगा। यहाँ देखिए इस सी बटा डी है जी, एक बार हर को, एक बार डिनोमिनेटर को ऊपर में जोड़ा गया है और इसी डिनोमिनेटर को नीचे क्या किया गया है, घटाया गया है। यानी जब दो फ्रैक्शन अगर इस रूप में अगर बराबर हो तो उस चीज को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ई बराबर होगा तो ऐसे भी लिखेंगे तो बराबर ही आएगा। जैसे कहने का मतलब बराबर आने का मतलब ये नहीं है ना, कि जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे इसको देखिए, हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 7 बटा क्या है मेरे प्यारे भाई 5 इजकल टू, जरा समझिएगा, और यहां लिख दे हम 70 बटा 50। जरा चीज को आप समझिएगा, ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं जी? तो कोई को लेकर कहेगा कैसे बराबर है सर, ये सर 7 है सर, ये सर 70 है सर, ये 5 है सर, ये 50 है सर। नहीं, बराबर है बाबू। काहे बराबर है समझिए, अगर ये 0 0 कैंसिल कर देंगे तो ये भी 7 बटा 5 ना हो जाएगा जी, ये भी 7 बटा 5 ना हो जाएगा जी। तो ये दोनों फ्रैक्शन आपस में क्या है, बराबर है। क्योंकि कोई भी चीज अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, बट्टा में दिया हुआ है, तो उसको काट कूट कर हम लोग छोटा करेंगे। तो जब हम छोटा करेंगे तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो आप भी देखिए ये वाला चीज, ए बटा बी बराबर सी बटा डी, ए बटा बी बराबर सी बटा डी। ये जो चीज है इस पर आधारित है कि नहीं है, तो बोलेगा कि सर है आधारित। तो इस चीज को मेरे प्यारे भाई हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एकदम ध्यान दीजिए, हम इसी रूप में लिख रहे हैं। यहां भी आप देखिए और यहां भी देखिए, ताकि आपको समझने में सुविधा हो। तो ध्यान दीजिए, ए प्लस बी यानी अंश वाला को रखना है ऊपर में, यहां ध्यान दीजिएगा। तो हम 7 को हम रख दिए, एक बार हर को क्या किया गया है, ऊपर में आपको जोड़ा गया है, तो यहां जोड़ दिए। एक बार इसी हर को क्या किया गया है, आपको घटाया गया है, तो हम घटा दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इस रूप से है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इस 70 है, यहां ध्यान दीजिएगा 70, ये आपका हर है, इसको एक बार क्या करेंगे जी, जोड़ देंगे, एक बार जोड़ देंगे ना मेरे प्यारे। और इसी हर को एक बार हम क्या करेंगे बताइए, घटा देंगे। ये दोनों आपस में ये भी बराबर होगा। कैसे बराबर होगा जरा देख लीजिए, ये 7 और 5 कितना है जी, 12। 7 में से 5 कितना गया जी, 2, बराबर। यहां ध्यान दीजिएगा, ये 70 और 50 कितना हो जाएगा जी, 120। 70 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा जी, तो 20। ये 12 बटा 2 तो 2 6 जा कितना आ गया जी, 12 आ गया। यहां देख लीजिए 0 0 कैंसिल, तो 2 6 जा कितना हो गया जी, 12 हो गया। देखिए इधर भी 6 है, इधर भी 6 है। अब ये न कहने के लगेगा यहाँ सर आप तो कहे थे सर कि दोनों बराबर होगा सर, तो इस 7 बटा 5 है सर, इस 70 बटा 50 से दोनों में था, अभी 6 आ गया। नहीं, कहने का मतलब है कि ये दोनों भी फ्रैक्शन आपस में बराबर होगा, और जो आएगा वैल्यू भला ही अलग अलग आएगा, लेकिन दोनों आपस में बराबर वाला आएगा। देखिए पहला में क्या किए थे, तो 7 बटा 5 इधर भी था और इधर भी 7 बटा 5 था, ये हमारा कट गया था, हमारा क्या था 7 बटा हमारा 5 था, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर भी देखिए ये भी 6 है, ये भी क्या है 6 है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है प्यारे, है ना। तो हमने समझा कि अगर दो फ्रैक्शन अगर इस रूप में अगर बराबर है तो उसको अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के माध्यम से अगर उसको अगर लिखते हैं तो वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आगे कोई भी क्वेश्चन अगर इस रूप में रहेगा तो हम उसको इस रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। अब देखिए, अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का केवल यही केस नहीं है ना, आगे भी केस है, इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। यानी यहां ध्यान दीजिए, ए वाला चीज तो सेम है जी, ए बटा बी बराबर सी बटा डी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ऊपर वाला देखिए ए है, अंश को छोड़ दिए, इसमें भी हम लोग सी को हम लोग अंश को छोड़ दिए, न्यूमरेटर को छोड़ दिए। इसमें क्या किए हैं, इसमें जो आपका जो बी है उसको घटा दिए हैं, डिनोमिनेटर को घटा दिए हैं, यहाँ भी डिनोमिनेटर को घटा दिए हैं, है ना। यानी ऊपर में इसमें क्या रखे हैं, अंश रखे हैं, ये अंश अब बटा ये अंश माइनस क्या, हर, बराबर ये अंश अंश माइनस क्या, हर। दोनों कहने में पढ़ने में एक जैसा लग रहा है ना जी, तो ये भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का ही एक भाग है। अब देखिए कोई ए प्लस बी बटा ए माइनस बी, कोई दो चीज अगर जोड़ के, अगर कोई दो चीज जोड़ के और कोई दो चीज घटा के अगर इस रूप में लिखा हुआ है, इतना बराबर अगर एक्स बटा वाई है, तो हम लोग ए बटा बी क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई, ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई आपको एकदम 5 मिनट समय देके इस चीज को कम से कम 10 बार पढ़ना है,
और समझना है कि चीज है आखिर क्या। जब समझ जाइएगा तो फिर इस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक ना। और यहाँ भी आप लोग को हम एग्जाम्पल से आपको बता दिए हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो मेरे प्यारे। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए एक क्वेश्चन जो है आपका एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसको हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के आधार पर क्या करेंगे, बनाएंगे। क्या क्वेश्चन को समझिएगा मेरे प्यारे, क्या कह रहा है। कहता है m प्लस एन, ध्यान से, m प्लस एन बटा ये क्या है जी, m माइनस एन, m माइनस एन बराबर क्या दिया हुआ है जी, 7/3। पहले चीजों को आप लोग आराम से समझिएगा, 7 बटा कितना है जी। अब देखिएगा, अच्छा इसको अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से लिखना चाहेंगे तो हम m बटा एन लिख सकते हैं जी। अभी आपको बताए हैं, देखिए ऊपर वाला ये अगर ये अंश है तो ये हर को एक बार जोड़ा गया है, देखिए यहाँ जोड़ा गया है, इसी हर को अंश के साथ घटाया गया है, तो इसको छोटा करके हम ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर भी हम लोग लिख सकते हैं, इधर इस 7 है, इस 3 को एक बार ऊपर में हम जोड़ देंगे और इसी 3 को हम अंश के साथ क्या करेंगे, यहाँ घटा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे भाई m बटा एन इजकल टू क्या आ जाएगा बताइए, m बटा एन इजकल टू क्या आ जाएगा जी, 7 और 3 10, 7 में से 3 गया है तो बोलिएगा कि 4। अब इसको काटिए मेरे प्यारे भाई, अगर इसको अगर काटते हैं मेरे प्यारे भाई तो कितना आएगा जरा हमको बताइएगा। तो 2 से काटेंगे, 2 5 जा 10 और 2 2 जा, ये 5 बटा 2 आ गया जी। कहीं को एकदम आराम से समझना है, पहले किसी चीज को समझ लेना है, जब समझ में आ जाएगा तो उसको हम लोग छोटा कर देंगे। तो ये मेरे प्यारे भाई हमारा ये आ गया 5/2। इसका मतलब आ गया कि m का जो वैल्यू है वो 5 है और n का वैल्यू क्या है, ये जो m का जो वैल्यू आया वो आपका 5 आया, n का जो वैल्यू आया क्या आया, 2 आया। यही वैल्यू यहाँ पर हमको पुट करना है और बना लेना है। तो क्या है यहाँ जो बताइए, m³ प्लस n³, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, m³ प्लस n³, अब बटा क्या यहाँ है जी, m³ माइनस n³, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए m³ करेंगे तो कितना आएगा जी, m कितना है जी 5, तो हम लिख देते हैं, स्टेप लिख देते हैं, यानी 5 का क्यूब प्लस n कितना है जी, यहाँ 2 है तो 2 का क्यूब, यहाँ भी नीचे भी वही चीज है, केवल माइनस में है तो 5 का क्यूब और -2 का क्यूब। एकदम आराम से लिख दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे भाई नहीं हो समझने में। अब देखिए 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा जी आप बताइए, तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 125, प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा जी 8 बटा ये 125 माइनस क्या हो जाएगा जी, तो बोलिएगा कि सर 8 हो जाएगा। अब 125 और 8 जोड़ेंगे तो 8 5 कितना 13, यानी 100 आपका 33 आएगा। 125 में से 8 घटाएंगे, 15 में से 8 का कितना 7, यानी 117, यानी 133:117। किसी ऑप्शन में है जी, तो बोलेगा कि सर ऑप्शन हमारा ए में है 133, है ना, रेशियो 117। ये देखिए बट्टा में है, इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, है ना। बट्टा का मतलब क्या होता है, रेशियो, बट्टा का मतलब क्या होता है जी, रेशियो। अब देखिए जो एकदम फ्रेशर लड़का है वो भी लड़का समझ जाएगा, हम इतना स्टेप पे लिख दिए हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन जब एग्जाम में जब समय बचाना रहेगा तो मेरे प्यारे भाई हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, पहले हम लोग समझ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, जब आ जाएगा तो यही हम लोग समझ रहे थे। देखिए m प्लस एन बटा m माइनस एन बराबर क्या है जी, m बटा n, ऊपर वाला m का वैल्यू होगा, नीचे वाला n का वैल्यू होगा। तो यहीं से समझ रहे हैं कि 7 और 3 कितना 10, और 7 में से 3 का कितना 4, यानी 2 पचे 10 और 2 दूनी 4, m का वैल्यू 5 और n का वैल्यू 2। तो ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यही वैल्यू पुट कर दीजिए, m³ प्लस n³ जी। तो m का वैल्यू देखिए 5, 5 का क्यू 125, 2 का क्यू कितना है जी 8, तो 125 और 8 कितना है जी 133। तो शुरू में 133 किस में है जी, तो केवल इसी में है मेरे प्यारे भाई, तो मार देंगे। इतना करने की क्या आवश्यकता है, लेकिन आप सीख रहे हैं तो सब चीज पहले ठीक ढंग से आपको समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब यहां ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बच्चा सोचता है कि सीडीएस तो बहुत टफ एग्जाम है, लेकिन ऐसा नहीं है, कंसेप्ट समझिएगा, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा कंसेप्ट समझिएगा तो आप बना लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, जरा समझिएगा इस क्वेश्चन को बना रहे। चलिए एक कहता है क्वेश्चन 4a प्लस 7b, यहां ध्यान दीजिएगा 4a प्लस 7b, फिर कितना है जी 4c माइनस 7d,
4c माइनस 7d। कहीं कोई दिक्कत ना, यहां से उठाकर हम वहां लिख रहे हैं 4a प्लस 7b, 4a प्लस 7b, 4c माइनस 7d, 4c माइनस 7d बराबर क्या है जी, इधर देखिएगा, बराबर है मेरे प्यारे भाई 4a माइनस 7b यानी 7b, 4a माइनस 7b और फिर कितना है जी 4c प्लस 7d। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर इसको अगर हम दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को यार समझिएगा। अच्छा, अपना जात भाई वाला खोज लीजिए तो कौन है जी, तो आप कहिएगा कि देखिए इधर सर ए बी है या इधर है ए बी है, ये दोनों को एक जगह रहना चाहिए था, ये गलती से देखिए उछल कूद के उधर चला गया, चल गया ना जी। अब देखिएगा यहाँ सी डी या यहाँ सी डी, इधर रहना चाहिए था, उधर रह गया। तो ये तो इधर है ना, है तो देखिए 4a प्लस 7b, यहाँ ध्यान से बटा, बटा का है किए जी, बटा का मतलब भाग, भाग का है किए जी, भाग का मतलब डिवाइड, डिवाइड का है किए जी, कि देखिए अब ए बी वाला को उधर वाला को इधर ले आ रहे हैं, तो ये दोनों चीज आपस में गुना में है, तो गुना से इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, तो बोलेगा सर भाग में हो जाएगा, तो ए बी वाला को हम एक जगह ले आ रहे हैं, तो 4a माइनस 7b बराबर, तो बराबर के पहले ऊपर क्या है उसको लिख दीजिए, तब 4c प्लस क्या है 7d बटा, अब सी डी वाला इधर वाला को हम लोग इधर ले आ रहे हैं बराबर को ऊपर, तो यहाँ गुना में है तो क्या में हो जाएगा जी, भाग में हो जाएगा। अब ध्यान से गौर से आप बात को सोचिएगा, ए वाला चीज ए वाला चीज में कुछ जादू वाला काम नहीं किया है, दोनों हमारा सेम ही चीज है, यानी इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, केवल क्या हुआ है ना, भाव वही है, केवल रूपांतरण हुआ है, रूप में अंतर हुआ है नहीं, लेकिन चीजें वही है, भाव वही है। कैसे समझिएगा, अगर इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 4a 7b में इस तरह से गुना करेंगे, देखिए यहाँ ये वाला चीज हमारा आ गया जी। अगर इसको यहाँ से अगर गुना करेंगे तो देखिए ये वाला चीज हमारा आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं। इसको अगर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के रूप में अगर लिखेंगे, उसका अगर रूल यूज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं जी, 4a बटा क्या 7b, ध्यान समझिएगा। अब यहाँ इसलिए हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, जरा समझिएगा, ए हमारा हर है, हर को एक बार जोड़ा गया है, एक बार देखिए घटाया गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो उसी तरह से इसको क्या लिखेंगे जी, यहाँ जरा देख लीजिएगा 4c बटा क्या 7d, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए E4 से E4 क्या चला गया बताइए मेरे प्यारे भाई, E जो 4 है, E4 से E4 क्या हो गया गायब, E7 से E7 क्या हो गया गायब। तब कहेगा कि हाँ सर ये ऊपर ऊपर कैसे सर काटे सर, कहीं कहीं कोई बच्चा पूछता है जिसको इस बात नॉलेज नहीं रहता है, तो देखिए कोई दो फ्रैक्शन अगर आपस में अगर बराबर अगर हो, कोई दो फ्रैक्शन अगर आपस में अगर बराबर हो, तो हम लोग ऊपर से ऊपर भी काटते हैं और नीचे से नीचे भी काटते हैं, ठीक है ना। हम इस सेंटेंस को वैसे बच्चे के लिए बोल रहे हैं जो बच्चा एकदम मैथ की दुनिया में जीरो है, कुछ नहीं जानता है, उसको भी हमको पढ़ाना है मेरे प्यारे भाई। तो अब यहाँ क्या बच गया जी बताइए, इधर क्या बच गया जी a बटा बी बराबर, उधर क्या बच गया जी c बटा डी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था जरा समझिएगा, कि इफ इतना दिया हुआ है तो देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है उसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही है, तो मिलाइए कौन सा ऑप्शन है, तो आपका a बटा बी बराबर c बटा डी, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया जी सही हो गया। चलिए इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और हम लेने का प्रयास किए मेरे प्यारे भाई, एक क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, हम आशा करते हैं कि आपसे भी एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा बन जाएगा। पहले जरा ट्राई आप लोग कीजिए, है ना, थोड़ा समय आपको हम देते हैं ट्राई करने के लिए, इसको आप लोग ट्राई कीजिए, है ना। क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपके सामने है, बहुत सा बच्चा बना भी लिया होगा, देखा होगा, तो है ना वही चीज है, देखिए ये वाला चीज भी वही चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, जहां देखिएगा दोनों में कैसे नहीं डिफरेंस है, इसको हम बताते हैं। अब यहाँ देखिएगा क्या है 5a प्लस 6b, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसी चीज को यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं 5a प्लस 6b प्लस 6, फिर क्या है जी 5c माइनस 6d बराबर क्या है मेरे प्यारे भाई, कि 5a माइनस 6b, 5a माइनस 6b, ये माइनस है जी माइनस 6b, चलिए 5c प्लस 6d, 5c प्लस 6d। अब यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई,
अभी हम यहाँ जो लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई कुछ नहीं है, ये जो चीज जो ऊपर में लिखा हुआ है उसी चीज को यहाँ पर हमने क्या कर दिया, लिख दिया, है ना। पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरह का क्वेश्चन था, उसी टाइप से ये भी बनेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको दूसरे रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, जहाँ ध्यान दीजिएगा, 5a + 6b। अब देखिए ए बी वाला, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए बी वाला 5a + 6b, है ना। ए बी वाला इधर है जी, यानी 5a और माइनस क्या हो जाएगा जी, 6b, -6b, है ना। इसको भी स्मॉल लिख दीजिए, यहाँ भी स्मॉल लिख दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, क्योंकि वहाँ स्मॉल लिखा हुआ, जो लिखा हुआ उसको लिख दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, अब हम क्या बोले, एक कास्ट वाला को एक तरफ लिखना है जी, तो इधर भी ए बी, इधर भी ए बी वाला को एक तरफ कर दिए। अब इधर ही गुना में था तो इधर आ गया, तो क्या में हो गया, भाग में। उसी तरह से क्वेश्चन किए थे, इक्वल टू, यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, इस सी डी वाला 5c प्लस क्या है 6d, यहाँ वाला चीज को हमने यहाँ लिखा बटा। अब सी डी वाला इधर है ना जी, तो इधर वाला लिख दीजिए 5c - 6d। यानी इसको हम ऐसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं मेरे प्यारे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए, अब इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, हल्का सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 5a बटा 6b इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे जी, तो बोलेगा कि 5c बटा क्या 6d। कैसे लिखेंगे जी, आप समझिएगा। याद देखिए, ये हर है ना, ऊपर में क्या किया गया था, इस हर को अंश के साथ एक बार क्या किया गया है, जोड़ा गया है। इसी हर को एक बार यहाँ पर क्या किया गया है, अंश के साथ घटाया गया है। इधर भी काम वैसे ही हुआ है। क्या बोले, जिधर जिस टाइप का एक्शन इधर होगा उसी टाइप का एक्शन हमारा उधर भी होगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब जैसे हम लोग काटे थे वैसे हम लोग काट देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे। अब काटिए इसको, तो यहाँ देखिए, जब दो फ्रैक्शन अगर आपस में बराबर हो मेरे प्यारे भाई, तो बताइए 5 से 5 क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा ना जी। इस 6 से 6 क्या हो जाएगा जी, कट जाएगा ना जी। तो क्या बचा जाएगा बताइएगा, तो कहिएगा कि सर बचा क्या, a बटा b बराबर क्या बचा, c बटा d। यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। कोई ऑप्शन में आपको होना चाहिए, कौन ऑप्शन में है जी, a बटा b बराबर c बटा d, ऑप्शन आपका बी में। बी इज आपका करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिएगा, अब इसमें x का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, x का वैल्यू ज्ञात करना है। और x का वैल्यू क्या करेंगे, इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे। बहुत से लेकर सोचेगा ना, बाप रे बाप, बड़का रूट उठ दे ले, बड़ा गलती है। नहीं जी, कैसे बनेगा, बहुत टफ क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो आसान होगा, लेकिन जो बच्चे फ्रेशर होंगे उनको बहुत दिक्कत होगा। लेकिन देखिए, उसको भी हम लोग उसी तरह से करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे। देखिए, इस चीज को हम लोग अगर छोटा अगर करते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, जरा समझिएगा। x + 4 का अंडर रूट बटा x - 4 का अंडर रूट। हम लोग छोटा करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं जी। देखिए कैसे, ये नीचे वाला हर नहीं जी, देखिए हर को देखिए एक बार ऊपर में जोड़ा गया है, इसी हर को एक बार अंश के साथ घटाया गया है, तो वही कम मान है। खाली रूट रूट में कर दिया, इससे तो आपको दिक्कत लग रहा है, चीजवा तो आपका वही चीजवा है, यहाँ लिख दिए इतना इक्वल टू। अब इसको देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, इसको जी 5 में एक बार 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब 5 में एक बार 3 को क्या करेंगे, इधर भी कर दिए, इधर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल कर दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, 5 और 3 यहाँ क्या हो जाएगा 8, 5 और 3 यहाँ क्या हो जाएगा 8। अब 5 में से 3 जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2। अगर हम इसको काटते हैं, अगर मेरे प्यारे भाई इसको 2 से काटते हैं तो 2 4 जा कितना 8 4 आ गया। यानी इसका वैल्यू जो है वो आपको 4 आ गया है। किसका वैल्यू, एक बार बढ़ाते हैं, x + 4 का अंडर रूट x - 4 का अंडर रूट बराबर क्या आ गया जी 4 आ गया। अब इसके बाद जो काम है यहां से होगा, इसके बाद जो काम है कहां से होगा जी, यहां से होगा। यानी इसके बाद इसका सोल्यूशन हम लोग यहां करने जा रहे हैं। अब देखिए, हमको तो वैल्यू x का निकालना है, x में पहले रूट है, तो देखिए पहले हमको रूट को हटाना है, पहले हमारा मकसद होगा रूट को हटाना। तो कोई चीज अगर रूट में दिया हुआ है उसको हटाने का सबसे तरीका है कि उस पर स्क्वायर कर दीजिए। अगर हम पूरे पर अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। लेकिन बच जाएगा क्या जी, जरा समझिएगा, बच जाएगा हमारा क्या
x प्लस 4 अब बटा x माइनस क्या 4। अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। मैथ का नियम है कि एक ही तरफ नहीं करते हैं, दोनों तरफ करते हैं। तो इस अगर रूट में कोई चीज है उसका अगर स्क्वायर कर रहे हैं बाबू तो केवल रूट हट जाता है और जो चीज है उस बच जाता है, यानी जो लिखा हुआ है जैसे वो बच गया। 4 का स्क्वायर किए तो 4 चौका 16, 4 4 जा 16, यानी इस चीज को मेरे प्यारे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इसको आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं, कैसे बढ़ाएंगे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमको तो x का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इसको भी हल्का सा छोटा करेंगे तो हम लोग छोटा कर सकते हैं। कैसे छोटा करेंगे जरा देखिएगा। ये देखिए एक बार क्या किया है, 4 को जोड़ा गया है, एक बार 4 को घटाया गया है, तो इसको हम दूसरे रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं कि x बटा क्या 4। नहीं देखिए, इसी 4 को एक बार ऊपर में जोड़ा गया है, 4 को घटा गया है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में ऐसे हम लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जब अगर लिखेंगे मेरे प्यारे तो फिर इधर भी हमको लिखना पड़ेगा। तो ये देखिए 16 है और नीचे कुछ नहीं, यानी क्या है 1 है। तो फिर ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 1 हो जाएगा, 16 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाइए तो x बटा कितना 4 और 16 आए क्या 17 और 16 में से गया कितना 15। अब तिरछा तिरछ गुना होता है मेरे प्यारे भाई, 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15x हो जाएगा, इजकल टू 17 में 4 से गुना करेंगे 17 चौका 68। देयरफॉर x इजकल टू क्या हो जाएगा 68 बटा 15। ये हमारा 68 बटा 15 क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, ये 68 बटा 15 हमारा आंसर हो जाएगा। अब 68 बटा 15 कहीं ऑप्शन में है जी। देखिए इसको सिंपल भाषा से भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो नहीं यूज करके भी हम लोग आराम से बना सकते थे, लेकिन हम यहाँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कैसे यूज करेंगे, है ना। आज के लेक्चर में शुरू में ही था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो उसको बताना है कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, क्वेश्चन पर कैसे लगाते हैं और कहाँ लगाते हैं, है ना। हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ देखिए, अब इसमें भी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करेंगे। देखिए एक बार जोड़ा गया है, एक बार घटाया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए। इसको लिख सकते हैं x बटा क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट √5 लिख सकते हैं। इस √5 को एक बार जोड़ दिया गया है, एक बार प्यारे घटा दिया गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहाँ बात को समझिएगा, ये 2 अब बटा यहाँ कुछ नहीं, यानी बटा नीचे क्या है 1 है, तो एक बार यहाँ क्या कर देंगे 2 प्लस क्या कर देंगे 1 और 2 माइनस क्या कर देंगे 1, कहीं कोई दिक्कत है जी। अब यहाँ देखिए x बटा क्या है जी √5 है। अब यहाँ देखिएगा ये 5 है मेरे प्यारे भाई, अब ये 2 आया कितना 3 और 2 में से 1 गया तो क्या होगा जी 1 ही ना होगा, तो 3 बटा अगर 1 होगा तो क्या उसको लिखेंगे 3 ना लिखेंगे, तो केवल ऊपर छोड़ देते हैं। तो x बराबर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, x क्या हो जाएगा 3 में √5 से गुना करेंगे तो 3√5। अब 3√5 को इसी में ऑप्शन में है जी, ऑप्शन है ना। समझिए कोई क्वेश्चन में पहले आपको टाइम देके चीजें को समझना है। ये नहीं सोचिएगा कि वो जो लड़का जो है इतना स्पीड से क्वेश्चन बना लेता है ना, 10 क्वेश्चन जो है 7 मिनट में बना लेता है। पहले आपको मिनट देके उस चीज को क्या करना है समझना है। जब ठीक ढंग से कंसेप्ट को समझ जाइएगा और डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, एक क्वेश्चन को 10 बार बनाइए। अगर करते हैं तो फिर आपको अपने आप उस क्वेश्चन को क्या होगा बहुत कम समय में मेरे प्यारे दोस्त बनने लगेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब यहां से क्वेश्चन का जो पैटर्न हो रहा है चेंज हो रहा है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का हमने कंसेप्ट आपको बताया है ना, उस कंसेप्ट को बहुत ही प्यार से आप समझे। अब बंटवारा पर आधारित क्वेश्चन है। यहां से जो क्वेश्चन है क्या है जी बंटवारा पर आधारित क्वेश्चन है। उसमें इस हर क्वेश्चन में क्या रहेगा कि कुछ अमाउंट आपके पास पैसा रहेगा जो कुछ कुछ लोगों में बांटने के लिए कहा जाता है, और फिर आपको पूछता है क्वेश्चन में कि किसको कितना मिला, या इसमें से कोई, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर देखिए इतना राशि है ना, चाहे कोई भी राशि, यहाँ राशि लिखा नहीं हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है सी को बी से इतना रुपया अधिक मिला है, अलग बात है। ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा कि आपको 18,000 रुपया है, ABCD में आपको बांटना है, तो भाई है ना इस रेशियो में बांटना है, तो उसमें बी को कितना मिला, ए को कितना मिला, है ना, बी को ए से कितना अधिक मिला, कितना कम मिलेगा, इस तरह से क्वेश्चन आपका रहता है। लेकिन पहले यहाँ क्वेश्चन को मेरे प्यारे भाई पढ़ लेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार आप लोग भी पढ़ लीजिए अच्छा से। कहता है क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा, कहता है कि ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग A, B, C एंड D इन द रेशियो ऑफ 14:7:11:10।
कोई राशि है, कोई धन राशि है जो ए बी सी डी के बीच में बांटना है मेरे प्यारे भाई। कोई धन राशि है जो ए बी सी डी के बीच में बांटना है, और किस रेशियो में बांटना है जी? आपको 14:7:11:11 के रेशियो में मेरे प्यारे भाई क्या करना है? बांटना है ना। तो क्वेश्चन कहता है आगे यहां कि सी गेट्स RS 196 मोर देन क्या जी? बी। यानी मेरे प्यारे भाई सी को बी से इतना रुपया अधिक मिलता है। तो कहता है हाउ मच डिड ए रिसीव, तो आपको इसमें बताना है तो ए को कितना धनराशि मिलेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो जो राशि बांटना है यहाँ समझिएगा, ए बी सी और डी, ए बी सी डी, ये 4 वो बंदा है, ये 4 बंदा के बीच में आपको बांटना है मेरे प्यारे भाई। यहाँ कैसे बांटेंगे जरा समझिएगा। ये रेशियो जो बांटने का है वो क्या है? 14, आपका 7, आपका 11, आपका क्या है जी? 10। 14, 7, 11, 10 आपको इस रेशियो में बांटना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है जरा देखिएगा। क्वेश्चन में आपको कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि सी को बी से 196 रुपया अधिक मिला है। यहां ध्यान दीजिएगा, सी को किससे अधिक मिला है जी? बी से मिला है। कितना अधिक मिला है जी? 196 रुपया अधिक मिला है। ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन कह रहा है इस सी जो है ना, ई जो है ना सी, बी से इसको कितना अधिक मिला है? 196 रुपया अधिक मिला है, 196 रुपीज अधिक मिला है। लेकिन यहाँ पर कितना अधिक मिला है? यहाँ तो 4 रुपया अधिक मिला है। तो ये 4 रुपया इसको नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग रेशियो जो रहता है उसको हम लोग यूनिट में बोलते हैं, है ना। यानी ये 4 यूनिट ज्यादा मिला है। कितना यूनिट मिला है जी? 4 यूनिट ज्यादा मिला है। अब देखिए इधर लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। इसी यहाँ पर 4 यूनिट आपको ज्यादा मिला है। यहाँ ध्यान समझिएगा, इसी 4 यूनिट का वैल्यू कितना यहाँ पर दिया हुआ है जी? 196। कहीं कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे। अब यहाँ पर देखिए कितना गुना है जी, देख लीजिए कितना गुना है। इसको काटिए, 4 से काटिए 4 टाइम 16, यहाँ 3 बच गया। 4 से काटे जी, 4 चौका 16, 19 में से 16 गया 3 और 6 है 36 और 4 9 36। ये 49 गुना है। कितना है जी? 49 गुना है। जो भी निकालने के लिए रहेगा उसमें 49 से मेरे प्यारे भाई गुना कर देंगे। तो क्या कह रहा है कि ए को कितनी धन राशि प्राप्त होगी? तो ए कितना है जी? 14। तो 14 को भी कितना से गुना कर देंगे जी? बताइए, 49 से ही हम गुना कर देंगे। इसके बाद हम शॉर्टकट भी आप लोगों को बताएंगे। देखिए हम लोग शॉर्टकट कैसे सोच सकते हैं। देखिए शॉर्टकट कोई जो तरीका जो होता है वो तरीका क्या होता है, अगर आप बनाते बनाते क्वेश्चन को अगर आप एक्सपीरियंस हो गए तो आप शॉर्टकट करने लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आंसर क्या होगा समझिएगा। आंसर जो भी होगा हम पूरा के पूरा गुना नहीं करेंगे, हम यहीं से गुना करके हम वो लिख देंगे। कैसे मिला समझिएगा। अगर 4 में अगर 9 से गुना करेंगे, यूनिट डिजिट गुना कर रहे हैं, किनारे किनारे वाला हम गुना कर रहे हैं इधर से, तो 4 9 कितना? 36। यहाँ कितना हो गया जी? 6। यहाँ कितना हो गया जी? 6। वही आंसर होगा जिसके लास्ट में कितना है? 6 है। तो देखिए 6 इसमें नहीं है जी, ये नहीं होगा। 6 इसमें नहीं है जी, ये नहीं होगा। 6 इसमें नहीं है ना, इसमें भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ जाने कुछ इसमें लगता है गलत है सही। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। कहता है कोई धनराशि ए बी सी डी के बीच बांटना है, 14 7 11 10 में बांटना है। सही है। सी को बी से 196 रुपया अधिक मिला है। यहाँ ध्यान देते हैं, सी को बी से यहाँ देखिए 7 और 4 11 4 यूनिट ज्यादा मिला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 196 दिक्कत है जी, कितना टाइम बचेगा जी? तो 4 से 4 चौका 16, यहाँ क्या बचेगा? 3 बच गया जी, यहाँ 6 36, 4 9 36, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, है ना। अब यहाँ देखिए, अब हमको निकालना है किसका है जी? अब हमको निकालना है यहाँ ए को। तो ए को यहाँ 14, ये देखिए 9 चौका कितना? 36। देखिए यहाँ आपको 6 होगा, लास्ट 6 होगा,
ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पर गलत दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई, यहाँ समझिएगा। अब एक बात को समझिएगा, यहाँ देखिए ऑप्शन देखिए कैसे गलत है। यहाँ देखिए बी ऑप्शन भी 684 है, ई ऑप्शन भी 684 है, यानी गलत है ना। एक दोनों ऑप्शन सेम सेम तो नहीं होगा ना, ये ऑप्शन तो आपका सही है, यानी यहाँ गलत। 9 चौका 36 यहाँ पर होगा, लास्ट में 6 होगा। अब एक बात बताइएगा, समझिएगा, लास्ट में 6 होगा। अब एक बात बताइएगा, हम लोग और जल्दी कैसे करेंगे सबसे पहले, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं दिया हो तो पूरा हम गुना करके देख लेते हैं कितना गुना करके आता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 49 गुना 14, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 9 चौका 36 की 6, कैरी कितना रहा जी 3, 4 चौका 16, 16 9 कितना जी 25, 25 और 3 कितना जी 25, 28 की 8, कैरी कितना जी 2, 4 में 1 से गुना करेंगे 4, 4 में कितना 686। कोई एक ऑप्शन के सुधार हम क्या कर देते हैं 686 कर देते हैं। जो ऑप्शन मेरे प्यारे दिया हुआ है ए वाला ऑप्शन जो है इसको हम सुधार देते हैं, और इस ऑप्शन को हम क्या बना देते हैं जी 600 क्या बना देते हैं 86, 600 क्या जी 86, जो यहाँ पर आया 686। कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर होता है जिनको टाइपिंग करने के लिए देते हैं तो थोड़ा सा कंप्यूटर टाइपिंग में ध्यान इधर उधर हो जाता है, जिसके कारण आपका हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो पहले क्वेश्चन को इस रूप में हम लोग समझेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है मेरे प्यारे भाई 704 वो केला है जिसको 3 बंदरों के बीच इस रेशियो के अनुपात में आपको बांटना है, तो कहता है कि तीसरे बंदर को कितने केले मिले। किस रेशियो में बांटना है पहले यहाँ ध्यान दीजिए। जिस रेशियो में बांटना है 17/2 रेशियो, 17 क्या है जी 6 रेशियो, 2 क्या है जी 5। देखिए कभी भी जो है बांटने वाला जो काम होता है, कभी भी रेशियो जो होता है उसको सिंपल रूप में लिखते हैं, यानी हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिखते हैं, है ना, अंश और में नहीं लिखते हैं। बात समझे ना। तो सबसे पहले इसको तो ठीक ठाक कर देना है, यानी सिंपल रूप में कर देना है। तो सिंपल रूप में करने का क्या तरीका है, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, जो हर है, जो नीचे वाला है, उसका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम प्यारे क्या हो जाएगा बताइएगा। तो 2, 6 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30। अब इस 30 से क्या करेंगे हम लोग सब में गुना करेंगे, ऐसे गुना करेंगे, हम लिख देते हैं 17/2 और गुना 30 रेशियो, 17/6 गुना 30 रेशियो, 2/5 और गुना 30, ऐसे करके हम लोग गुना कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ काटेंगे 2 से काट दीजिए 15 दूनी 30, 6 से काट दीजिए 6 पचे 30, 5 से काट दीजिए 5 6 30, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं गुना करने वाले मेरे प्यारे भाई, काम जो रफ वाला काम है हम लोग इधर कर देंगे ताकि आप लोग समझिएगा। अच्छा ये कितना है, 17 में हमको 15 से गुना करना है। तो 17 में अगर 10 से गुना करते हैं तो 17 गुना 10 कितना हो जाएगा जी 170। देखिए आराम से लिख भी देंगे, आप समझिएगा, लेकिन यहाँ 10 से गुना किया, हमको तो 15 से गुना करना है जी। तो 17 में 5 से फिर गुना कर देंगे, तो 17 पचे कितना 85, इसको जोड़ देंगे मेरे प्यारे कि 5 की 5 8 7 15 की 5, यहाँ क्या हो जाएगा 1 है 2, यहाँ मेरे प्यारे हो जाएगा 200 कितना 55 रेशियो, 17 गुना 5 एकदम छोटा है, 17 पचे 85, आराम से कर लीजिएगा। आए 6 दूनी कितना 12, ठीक ना। अब कहता है तीसरे बंदर को कितने केले मिले, यहाँ बात को समझिएगा। अच्छा तो तीसरा बंदर के कितना केला मिला है जी 12 को। ये पहला बंदर, दूसरा बंदर, तीसरा बंदर। देखिए आप यहाँ से भी आप शॉर्टकट आप निकाल सकते हैं, हमको तीसरा को निकालना था, तीसरा आया है 12, वही ऑप्शन होगा जो 12 से मेरे प्यारे क्या होगा, तो कहेगा सर कटेगा, आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 12 से दो ऑप्शन कटेगा तब हम आगे से करेंगे। तो 12 से काट कर देखिए कौन कौन, 12 से 22 कटेगा जी नहीं कटेगा, 12 से 25 कटेगा जी नहीं कटेगा, 23 कटेगा जी नहीं कटेगा, तो कौन कटेगा जी 24 कटेगा, यहाँ 24 आंसर लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है तीसरे बंदर को कितने केले मिले, तो तीसरे बंदर को आराम से निकाल देंगे 24। अब अगर इसी को अगर बनाना है मेरे प्यारे भाई तो कैसे बनाएंगे जरा समझिएगा। अगर इसी को बनाना है मेरे प्यारे भाई तो कैसे बनाएंगे जरा इस बात को समझिएगा। यहाँ पर तीनों को हम लोग जोड़ेंगे, जो क्या करेंगे जी जोड़ेंगे। यहाँ पर 704 केला को बांटा गया है ना, यहाँ 704 केला को बांटा गया है, यहाँ भी हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा यूनिट में क्या होगा, जितना आएगा उस 704 केला का क्या होगा बराबर मेरा होगा। अब यहाँ पर जोड़िए
जोड़ते हैं। ये 5 और 5 कितना जी 10, 10 और 2 कितना जी 12 की 2 कैरी 1। आराम से जोड़िए मेरे प्यारे भाई। 1 और 1 कितना जी 2, 2 2 8 कितना जी 10, 10 5 कितना जी 15 यानी 5 और कैरी कितना 1 और 2 आए कितना 352 वो आ गया। ये 352 जो यूनिट है कितना के बराबर है 704 के बराबर है। तो कितना गुना हो गया आराम से कहिए सर 2 गुना हो गया सर 350 गुना 2 कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। यहाँ पर मेरा यहाँ 2 गुना है 2 ज्यादा है तो 2 एक्स्ट्रा है तो 2 क्या होता है जी 4 होता है। तो यहाँ 704 हो गया कहीं कोई दिक्कत नहीं मेरे। चलिए अब उसके बाद हमको देखना है निकालना कि आज तीसरे बंदर को कितने केले मिले। तीसरा बंदर यहाँ कितना है जी 12 है। तो 12 यूनिट का वैल्यू मेरे प्यारे पूछ रहा है। तो 12 यूनिट का वैल्यू क्या होता है 12 दूनी। तो इस चीज को थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ भी लिख दिए नहीं तो यहाँ से भी हम लोग आराम से क्या कर सकते थे चल सकते थे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी पूर्वक हम लोग कर सकते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ कहता है रुपया 49 की कुल राशि को ए बी सी के बीच बांटना है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे ए बी सी के बीच बांटना है। पहले क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझेंगे। कहता है ए को बी से इतना अधिक मिला ए को बी से 5 रुपया आपको अधिक मिला और बी को सी से 4 रुपया अधिक मिला और बी को सी से 4 रुपया अधिक मिला है ना। तो कहता है तो उनके शेयरों का अनुपात क्या है। जब कभी भी क्वेश्चन अगर इस तरह का रहे मेरे प्यारे भाई कि ए को इससे इतना अधिक मिला बी को इससे अगर इतना अधिक मिला तो उसको कैसे बनाएंगे। यानी इसका तुलना इससे हो रहा है। ध्यान से 1 मिनट ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आसानी पूर्वक कैसे बनाएंगे। जब भी क्वेश्चन अगर ऐसा रहे कि ए का तुलना बी से हो रहा है और बी का तुलना सी से हो रहा है तो हम लोग लास्ट वाला मानते हैं। लास्ट में क्या करते हैं मानते हैं। अभी मानेंगे बाद में अभी कितना अधिक मिला ही देखते हैं। तो कहता है बी को सी से कितना अधिक मिला है जी तो बोले सर 4 रुपया अधिक मिला। कितना मिला है 4 रुपया। ये नहीं कह रहा है जी देखिए ना कहता है यहाँ क्या कहता है बी को सी से 4 रुपया अधिक मिला है मेरे प्यारे भाई। बी को सी से 4 रुपया अधिक मिला है। अब कहता है ए को बी से कितना अधिक मिला है जी तो बोलेगा कि सर 5 रुपया कह रहा है कि अधिक मिला है। यानी जो ऑप्शन होगा ध्यान समझिएगा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा जी यहां पर जो भी होगा इससे 4 अधिक होगा। तो देखिए तो हम ऑप्शन से यहां से भी मिला सकते हैं बना नहीं सकते हैं। यहां पर देखिए इससे ही 4 अधिक है जी तो बोलेगा कि नहीं है सर ये ऑप्शन आपका घट गया। देखिए इससे ए वाला जो है इससे 4 अधिक है जी तो हाँ है इसकी संभावना बन रही है। यहाँ देखिए इसकी भी संभावना बन रही है इसकी संभावना बन रही है जी नहीं बन रही है यहाँ घट गया। लेकिन यहाँ कह रहा है ए को जो है इससे 20 से 5 रुपया अधिक यानी सबसे ज्यादा है। यहाँ देखिए ये सबसे ज्यादा है जी ये तो कम है यही ज्यादा है ये नहीं होगा। यहाँ सबसे ज्यादा है जी है तो बोला होगा कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब बनाना है तो मेरे प्यारे दोस्त कैसे बनाएंगे क्या समझिएगा। हम इसको मान लिए यहाँ x ध्यान समझिएगा ये 4 अधिक है तो यहाँ x प्लस क्या हो जाएगा 4। अब a वाला है इससे 5 अधिक है तो x प्लस 4 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर हम तीनों को जोड़ेंगे x प्लस 9 प्लस x प्लस 4 और प्लस x बराबर क्या आ जाएगा जी कितना केला है 49 केला। तो यहाँ 49 केला आगे बढ़ाते हैं प्यारे x कितना हो जाएगा जी 3x प्लस 9 और 4 कितना जी 13 बराबर कितना हो गया 49 49। कहीं कोई दिक्कत नहीं सिंपल सॉल्व कर लेंगे। 3x बराबर क्या हो जाएगा जी तो 49 माइनस 13 तो 3x बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे 49 में से 13 घटाइए कितना आ जाएगा जी 36 है ना। तो 3 से काट देंगे 12 या कितना x का वैल्यू कितना हो गया मेरे प्यारे आपको 12 हो गया। x का 12 हो गया यानी क्या x का वैल्यू 12 आया है यानी इसको कितना मिलेगा मेरे प्यारे भाई इसको हमको 12 मिला। इसको कितना मिला 12 और 4 कितना 16। इसको कितना मिला यहाँ जी 12 और 9 कितना हो जाएगा 21 यानी 21 16 और 12 21 16 और 12 देखिए ऑप्शन आ गया इसी रेशियो में मिलेगा क्योंकि रेशियो में था है ना। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं।
अब यहाँ देखिएगा, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, समझिएगा। कहता है 4800 रुपया की राशि को, देखिए आप बुद्धि का पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए बड़ा लंबा चौड़ा है, कुछ नहीं है, एकदम हल्का है। 4800 रुपया की राशि को ए बी सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3:100 का है जी। आज समझिए क्या कहता है। कहता है ए के हिस्से, यहाँ ए लिख दीजिए, ए के हिस्से मेरे प्यारे भाई, ए के हिस्से तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से, बी और सी के संयुक्त हिस्से यानी जोड़ेंगे, उसका रेशियो ध्यान समझिएगा, उसका रेशियो क्या है जी, 3/5। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई, कह रहा है सी को प्राप्त राशि, सी को जो राशि प्राप्त होगा उसको, सी को प्राप्त राशि ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली कुल राशि के 5 क्या है 7 है। किसको मिला के फिर से एक बार, सी को प्राप्त राशि, सी को जो प्राप्त राशि को प्राप्त होगा बाबू, ए और बी को मिलाकर प्राप्त राशि, ए और बी यहां ध्यान दीजिएगा जी, ए और बी को मिलाकर प्राप्त राशि का कितना है बताइए, 5/7। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके समझ लीजिए कि सर हम डायरेक्ट कैसे कर दिए सर, इस चीज को समझिएगा। कहता है कि सी को प्राप्त राशि यानी सी को प्राप्त राशि, इसको जो मिल रहा है क्या मिल रहा है बाबू, ए और बी को जो मिल रहा है, जो राशि प्राप्त जो राशि हो रहा है उसका 5/7 है, उसका 5/7 है मेरे प्यारे भाई, है ना। तो यहाँ देखिए अगर इस चीज को अगर हम इधर ले आएंगे ए प्लस बी को, यहाँ क्या हो जाएगा सी, अगर ए प्लस बी आएगा इधर गुना में आएगा, इधर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, भाग में ए प्लस हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा। इसी चीज को यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, डायरेक्ट रूप में लिखे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ये तो हम समझने के लिए आपको लिख दिए, इसको पहले सब हटा देना है, इसको पहले क्या कर देना है प्यारे, हटा देना है ना। चलिए हम आशा करते हैं कि ये आप चीज समझ रहे होंगे। अब आगे हम लोग को सोल्व करना है, सोल्व पर हम लोग ध्यान देते हैं। अब आगे कैसे सोल्व करेंगे यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बात आप समझिएगा। यहाँ ए बी और सी तीनों को जोड़ रहे हैं तो 3 और 5 टोटल कितना आ रहा है, आप बोलेंगे सर टोटल जो यहाँ है ना सर, यहाँ 8 आ रहा है ना जी। यहाँ ए बी सी को जोड़ रहे हैं मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ टोटल क्या आ रहा है बोलिए, आप बोल देंगे कि टोटल कितना आ रहा है 12। आप एक बात बताइए, एक ही क्वेश्चन में ए बी सी को जोड़ रहे हैं तो एक बार हमारा 8 आ रहा है, एक ही क्वेश्चन में ए बी सी को जोड़ रहे हैं तो यहाँ 12 आ रहा है। तो अगर ऐसा अगर अलग अलग चीज अगर आ रहा है तो उसको पहले क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो 8 12 का एलसीएम क्या होगा जी 24। 24 बनाने के लिए यहाँ 3 से गुना, यहाँ कितना से गुना 2 से गुना। अब देखिए अब यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे कि एबीसी का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ ए अकेले है तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो बोलिए सर 9 आ जाएगा। यहाँ देखिए सी यहाँ अकेले है तो यहाँ 2 में 5 से गुना करेंगे तो सी कितना आ जाएगा जी 5 गुना 10, 5 गुना 10। अब बी निकल जाएगा जी, अगर टोटल तो मेरा 24 है तो 10 और 9 कितना हो गया 19। अब जो हमारा बी होगा वो क्या होगा, 19 में कितना जोड़े तो 24 हो जाए, या 24 में से 19 को घटा देना है तो कितना आएगा जी 5। अब निकालना क्या है जी, समझिएगा मेरे प्यारे भाई, क्या निकालना है। कहता है कि ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर ज्ञात कीजिए। ए के हिस्सा 9 है जी, बी का हिस्सा कितना है जी 4 है। इसका डिफरेंस निकालना है मेरे प्यारे, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 4। अब ये नहीं करिएगा कि सर 4 यहाँ आ रहा है तो आंसर 4 करने है सर, 4 आपका यूनिट में आया है ना। अब यहाँ बात को समझिएगा, यानी ये तो निश्चित है कि जो भी आंसर होगा वो 4 से कटेगा, तो यहाँ से भी आप निकल सकते हैं 4 से ही कटेगा जी, देख लीजिए 4 से ही कटेगा जी, 4 से ही कटेगा जी, 4 तो 4 से यहाँ कटेगा जी, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया 1 और 0, फिर 4 दूनी 8 2 0, ये भी कट रहा है ना जी, 4 से हमारा ये भी कट रहा है ना जी, बात को समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 10 और 9 19 और 19 से 5 कितना हो गया 24। मेरे प्यारे भाई कि 24 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया जरा समझिएगा। टोटल हमारा केला कितना था जी 4800, टोटल केला कितना था जी 4800, यानी 24 यूनिट का वैल्यू कितना 4800, कितना गुना हो गया जी, तो बोलेगा 24 गुना 48 200 गुना हुआ सर। जो भी निकालना रहेगा 200 से गुना करेंगे, निकालना कितना है जी 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है।
तो इसको भी हम लोग 200 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा मेरा प्यारे भाई, 800। कहीं कोई दिक्कत? हम आशा करते हैं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, जरा आराम से समझिएगा, है ना। इतना सारा क्वेश्चन हम बता दिए, है ना। आशा करते हैं क्वेश्चन आप अपने से बना सकते हैं, थोड़ा सा समझाते जा, समझिए क्या है। इतना रुपया की धनराशि 87 की धनराशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए की धनराशि और बी की धनराशि का अनुपात 3:4 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक पैसा जो बता रहा है ए बी सी में बता रहा है जी, ए और बी का रेशियो क्या है जी, 3:4, तो 3 रेशियो यानी देंगे 4। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ खाली ना है जी, तो हम क्या बताए, खाली वाला किसे भराता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बी की धनराशि और सी की धनराशि का अनुपात 12:13 है, 12 क्या हो जाएगा, 13। ए यहाँ खाली है तो यहाँ क्या भराएगा जी, तो ये बगल वाला। पहला लेक्चर में हम बाबू इस चीज को पढ़ाए हैं, अगर किसी बच्चा को दिक्कत हो रहा होगा तो रेशियो का पहला लेक्चर पहले देखें, है ना। अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं, तो ए बी सी का रेशियो निकल जाएगा, तो 12×3 = 36। अभी तो गुना भी कर सकते हैं या काट के छोटा कर सकते हैं, तो देख रहे हैं 4 इसमें भी है, बी वाला में भी 4 है तो बी वाला कट गया, सी वाला में भी 4 है तो सी वाला भी कट जाएगा, ए में भी 4 है, 12 में 4 है ना, इधर चढ़ती है 12। अब 3 दिया कितना हो गया, 9। अब बी कितना हो गया, 12, और सी कितना हो गया, 13। 9, 12, 13। ए, बी और सी का रेशियो आपको पता चल गया। अब क्या कहता है मेरे प्यारे भाई, बताइए। तो कहता है कि बी को प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी है, यानी वही ऑप्शन होगा, बी में कितना है, 12, जो 12 से आपको कटेगा। या तो वो चीज हम लिख देंगे, नहीं तो क्या लिखेंगे जी, हमको बी का निकालना है। ये तीनों को जोड़ेंगे, देखिए पिछला जो क्वेश्चन है इस तरह से बनाए हैं, तो तीनों को जोड़ेंगे, कितना यूनिट आया, इतना जो यूनिट है इतना के बराबर है के गुना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जो निकालना रहेगा, जितना गुना हो रहेगा, जो निकालना रहेगा वो उतना ही गुना हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा हल्का सा और काम है जो आपको अपने होमवर्क के रूप में हम दे रहे हैं, उतना काम करने के लिए। अगर आप बनाएंगे तो इसको कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा कि सर इसका आंसर क्या है ना। उसके बाद हम बताएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। इतना काम हम कर सकते हैं ना। इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं, फिर हम लोग रेशियो के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक ओके, बाय, नमस्कार।